श्री गुरुदेव माता महाकाली के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद आज हम आपको जिस साधना की जानकारी देने जा रहे हैं वह साधना है सुदर्शन चक्र साधना। यह बहुत ही अद्भुत साधना है। इस साधना के साथ ही यदि आप सुदर्शन चक्र साधना करना चाहते हैं तो साधना में आपको सभी प्रकार की जो वस्तुएं उपयोग करनी है वह मात्र सफ़ेद कलर की ही प्रयोग में लानी है, अन्य किसी कलर की नहीं। सुदर्शन चक्र साधना में आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे सुदर्शन चक्र यंत्र, बाजोट, सफ़ेद कपड़ा, विजयदर्शनी माला, मीठा, मिट्टी का दिया, रक्षा माला, भगवान विष्णु का एक चित्र, सफ़ेद चावल और सफ़ेद आसन। सुदर्शन चक्र साधना के नियम। साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। साधना रात्रि 11 बजे आरंभ करनी होगी। भोजन स्वयं पका कर खाना होगा। साधना के लिए एकांत कमरा का चयन आवश्यक है। साधना के लिए सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग करना अनिवार्य है। मंत्र जाप आरंभ करने के पूर्व कम से कम आपको 2 घंटे पहले भोजन करना अनिवार्य है। साधना एकांकी साधना है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं कि मेरे द्वारा यह साधना की गई है तो उसके लिए जो भी परिणाम होंगे आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साधना काल में किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, चरस, अफीम, किसी भी प्रकार का नशा निषेध है। साधना के अंतिम दिन भगवान नरसिंह के मंदिर जाना है और वहाँ पे भगवान नरसिंह को सफ़ेद मिठाई और एक नारियल अर्पित करना है। साधना काल में यम के 8 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साधना कम से कम 41 दिनों तक आपको करना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर साधना फलित नहीं होगी। यदि जाप करते समय आपकी माला टूट जाए तो आपको उसी समय जाप बंद कर देना है और वह स्थान छोड़ देना है। टूटे हुए मनकी की माला से आपको जाप नहीं करना है। बिना संकल्प के भी आपको जाप नहीं करना है। नशे की हालत में जाप करना निषेध है। जाप हमेशा माला को ढक कर ही करना चाहिए। और विशेष बात, आप किसी विशेष व्यक्ति जिसको इस साधना का अनुभव हो उसी के मार्गदर्शन में ही रहकर यह साधना करना उत्तम है। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन रात्रि में 11 बजे के पूर्व आपको एकांत कमरे में चले जाना है और जिस जगह में आपको साधना करनी है उस स्थान को गाय के गोबर से लेपन करना है। उसके बाद आपको बाजोट रख लेना है और बाजोट रखने के बाद आपको उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है। उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको अष्टदल का निर्माण करना है और उस अष्टदल के ऊपर आपको सुदर्शन चक्र को स्थापित करना है। और सुदर्शन चक्र स्थापित करने के बाद दीपक जला लेना है, जो कि गाय की घी से दीपक जलेगा। और उसके बाद आपको सुदर्शन चक्र जो यंत्र अपन ने स्थापित किया हुआ है उसका पंचोपचार से आपको पूजन करना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा रख लेनी है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को भी आपको पंचोपचार से पूजन करना है। उनको तिलक वंदन करना है, कुमकुम चढ़ाना है और जो आपने भोग लाया है वह चढ़ाना है। और दीपक से प्रार्थना करनी है कि हे दीपक महाराज, जब तक हमारी यह साधना चल रही है तब तक आप जलते रहें। और उसके बाद आपको हाथ में कुछ दक्षिणा, जल, चावल, फूल आपको रख लेने हैं और जो संकल्प कर लेना है कि मैं 41 दिनों तक उक्त मंत्र जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उस मंत्र की आपको 41 दिनों तक मंत्र जाप करना है। साथ ही जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपन ने स्थापित किया था, भगवान विष्णु का चित्र जो अपन ने स्थापित किया है उसको जल अर्पित करना है, उनको तिलक चंदन करना है, उनको प्रतिदिन भोग अर्पित करना है। और आपको जो भी भोग की सामग्री है वह गाय को खिला देनी है प्रतिदिन। साथ ही जब आप 41 दिनों के बाद
जब आप हवन करेंगे या 41वें दिन जब आप हवन करेंगे तो वह हवन का दशांश मर्जन और तर्पण आपको करना अनिवार्य है। साथ ही जो भी सामग्री आपकी बचेगी वह आपको जल में प्रवाहित कर देनी है।